हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आप लोगों के साथ एक नाट्यगत स्मरणीय तथ्य ना। इस क्लास में हम आज देखेंगे नाटक के बारे में। नाटक क्या है? अगर आप लोगों को ये पता है नाटक के बारे में, सबको पता होगा। तो नाटक काव्य की वह विधा है जिसका संबंध रंगमंच व अभिनय से होता है ना। नाटक एक ऐसी विधा है जिसका संबंध रंगमंच व अभिनय से होता है, अर्थात अभिनय और रंगमंच जो होता है वो नाटक की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है ना। तो आचार्य भरतमुनि ने अभिनय को क्या माना है? क्रिया व्यापार माना है। क्रिया व्यापार। भरतमुनि जो हैं ये अभिनय को क्रिया व्यापार मानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कालिदास ने अभिनय को क्या माना है? प्रयोग विज्ञान माना है ना। अभिनय को आचार्य भरतमुनि क्या मानते हैं? क्रिया व्यापार मानते हैं। और कालिदास ने अभिनय को प्रयोग विज्ञान माना है ना। जबकि आचार्य धनिक ने इसे अवस्थानुवृत्ति माना है। तो अभिनय ही है, लेकिन इन लोगों ने अलग अलग मत अपना दिए हैं, अलग अलग शब्द का प्रयोग किए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसे पूछता है कि आचार्य भरतमुनि ने अभिनय को क्या माना है, तो क्रिया व्यापार और ऐसे सब वो ऑप्शन में दे देगा, लेकिन जो रहेगा सही वही आपको लगाना रहेगा ना। तो अगर आप लोग इसे जानते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ना। और धनिक ने इसे अवस्थानुवृत्ति माना है। ये तीनों चीज़ें आप लोग, आचार्य भरतमुनि ने क्रिया व्यापार और कालिदास ने प्रयोग विज्ञान, फिर धनिक ने अवस्थानुवृत्ति, ये सब अभिनय को अलग अलग अपना मत दिए हैं ना। अभिनय के बारे में क्या है, फिर देखेंगे अभिनय के अंग। तो अभिनय के मुख्यतः 4 अंग होते हैं ना। 4 अंगों में कौन कौन से हैं? आंगिक है, आंगिक, वाचिक, अर्ध और सात्विक। तो इसी शब्द मात्र से ही अगर हम देखें तो हमें पता चल जाता है कि अभिनय के जो अंग हैं चारों, उसमें क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। जैसे क्या है? आंगिक। आंगिक है जो वो शरीर की चेष्टाओं द्वारा जब कोई अभिनय किया जाता है तो उसे आंगिक या कायिक कहते हैं, ठीक है। आंगिक को ही कायिक कहेंगे, ठीक है। जब शरीर की चेष्टाओं द्वारा कोई क्रिया या अभिनय किया जाता है तो उसे आंगिक या कायिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाचिक। दूसरा है वाचिक। वाचिक क्या है? इसका संबंध कंठ ध्वनियों से होता है, ठीक है। कंठ ध्वनियों से होता है, अर्थात जब अभिनेता स्वर शास्त्र या छंद का प्रयोग करके अपने बाड़ी के माध्यम से अभिनय करता है। जैसे कोई गाना हुआ, अच्छे से उसको लय में गा रहा है, तो वह क्या होता है? वहाँ पे वाचिक होता है। अर्ध। अर्ध क्या है? इसका संबंध वेशभूषा व अलंकरण से होता है ना। जैसे आप लोग नाटक में देखते हैं अलग अलग प्रकार से सब लोगों का वेशभूषा साज सज्जा होता है ना, तो वही इसमें बताया गया है अर्ध में। तो अर्ध का मतलब ही होता है इसका संबंध जो वेशभूषा व अलंकरण से होता है, सजावट से होता है। चौथा है सात्विक। इसमें भाव पर बल दिया जाता है ना। भाव पर बल दिया जाता है, अर्थात मन में सात्विक विचार प्रस्तुत होते हैं, ठीक है। आंगिक, वाचिक, अर्ध, सात्विक। आप यही चारों मतलब समझ लीजिए। 4 हैं अभिनय के अंग: आंगिक, वाचिक, अर्ध और सात्विक। आंगिक में क्या होता है?
शरीर की चेष्टाओं द्वारा जब कोई अभिनय करता है तो उसे आंगिक कहते हैं। वाचिक में क्या होता है? इसका संबंध कंठ ध्वनियों से होता है। अर्थ क्या होता है? अर्थ इसका संबंध वेशभूषा व अलंकरण से होता है। सात्विक क्या है? इसमें भाव पर बल दिया जाता है ना। अब देखिए नेक्स्ट है जो हमारे नाटक में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भरत मुनि के अनुसार ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय व अथर्ववेद से रस तत्व लेकर नाट्यवेद नामक पंचम वेद की रचना की है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी में से टीजीटी पीजीटी में हमें अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं ना। तो भरत मुनि के अनुसार ब्रह्मा ने, आप यहीं जो है इसी को समझिए। ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से रस, ये तत्व लेकर क्या किए हैं? नाट्यवेद की रचना किए हैं, जिसे भरत मुनि ने ही पंचम वेद की संज्ञा दी है। तो आपको परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि जो भरत मुनि है या नाट्यवेद की संज्ञा किसने दी है? पंचम वेद की संज्ञा नाट्यवेद को ही पंचम वेद की संज्ञा दी है ना भरत मुनि ने। तो इसको आप लोग जानते रहेंगे, देखते रहेंगे, तभी आप लोग क्या करेंगे? परीक्षाओं में आसानी से सभी क्वेश्चन सही कर पाएंगे। परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न देखने को मिलता है, नाट्यवेद को पंचम वेद की संज्ञा किसने दी है? जब आप लोग जानते रहेंगे तभी तो बता पाएंगे। तो नाट्यवेद को पंचम वेद की संज्ञा भरत मुनि ने दी है। ठीक है, भरत मुनि ने दी है। तो आप लोग यही, अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग अगर नोट किए रहेंगे तभी बीच बीच में दोहरा पाएंगे ना। क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं होता है, पढ़कर उसे बीच बीच में रिवीजन जब तक नहीं करेंगे तब वो आपके लिए, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल भी सकता है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोग पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ता है सबको, लेकिन अगर आप उसको रिवीजन करते रहेंगे तो आपको याद रहती हैं सारी चीज़ें ना। तो नाट्य अभिनय के अंग आप लोग जरूर देखेंगे, और इसमें क्रिया व्यापार, भरत मुनि ने अभिनय को क्रिया व्यापार माना है, और कालिदास ने अभिनय को क्या माना है? प्रयोग विज्ञान माना है। धनिक ने अवस्थानुवृत्ति माना है। नाट्यवेद के अभिनय के 4 अंग हैं, आंगिक, वाचिक, अर्ध और सात्विक। और भरत मुनि ने जो है नाट्यवेद को पंचम वेद की संज्ञा दी है, और ऋग्वेद से पाठ लिया गया है, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय व अथर्ववेद से रस। इन चीज़ों को आप कभी भी अगर रिवाइज करते रहेंगे तो ये सब चीज़ें आपको कभी नहीं भूलेंगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।